बेमिसाल हरियाणा आगे कुर्सियां खाली पड़ी हैं। अपने लाजवाब साथियों को साथ लेकर आओ। बेमिसाल हाँ करें। आप सभी को, हमारे फरीदाबाद के जितने भी पत्रकारिता से सभी साथी हैं, सभी को आदर के साथ मेरी राम राम। सबसे पहले मैं आप सबका विशेष धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि अब इस वक्त बहुत जोरों का सरगर्मी का टाइम है आप लोगों के लिए, क्योंकि चुनाव चल रहा है, बड़ी तेज रफ्तार पकड़ रहा है और आपने उसमें मेरे आवाज पे समय निकाला, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। मैंने आज आप सबको यहाँ बुलाने का मेरे सिर्फ 3 मकसद थे। पहला मकसद तो यह है कि मैं आपके माध्यम से अपनी पूरा जो क्षेत्र है हमारा, जिसमें मैं बडकल मानती हूँ और उसमें मैं जिला फरीदाबाद साथ लेती हूँ, और इसके साथ साथ जिला पलवल को भी मैं साथ लेती हूँ। इसलिए साथ लेती हूँ क्योंकि पलवल से जो कैंप का इलाका है और खास तौर से जो बैसला आता है, इस पूरे पलवल ने और जिला फरीदाबाद ने और बडकल के तमाम लोगों ने 20 साल के मेरे इस सफरनामे में मेरे हर दुख सुख में साथ खड़े रहे। मेरे को यहाँ तक पहुंचाने में उन सब की पसीने की एक एक बूंद लगी हुई है, और उनके परिवारों का, जो बच्चों का समय था, जो परिवार का समय था, उन लोगों ने मेरे पर निछावर किया। मैं आज उन सबको नतमस्तक होके मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुंची। इसके साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय हमारे नड्डा जी, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, इसके साथ आदरणीय श्री अमित शाह जी, फिर आदरणीय मोहन बडोली जी, आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, आदरणीय हमारे जो प्रभारी बने सतीश पूनिया जी, आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय श्री विप्लव देव जी, आदरणीय श्री सुरेंद्र नागर जी, और मैं इसके साथ साथ अपने बड़े भाई जो कि मेरे हर काम में हमेशा सहयोगी रहे हैं, आदरणीय कृष्णपाल जी, इन सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि इस 20 साल के सफरनामे में उन सब का भी कहीं ना कहीं मेरे साथ सहयोग रहा है। और पार्टी ने मेरे को बहुत बार संगठन के नाते भी और सरकार के नाते भी अलग अलग दायित्व दे करके मेरे को सेवा का मौका दिया। मेरे को इसी संगठन में बतौर महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष के काम करने का भी मौका मिला। इसी संगठन में मुझे भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम मेन बीजेपी कहते हैं, जिले की महामंत्री भी रही मैं, और इसी पार्टी में मैं भारतीय जनता पार्टी ने ही मुझे प्रदेश में वाइस प्रेसिडेंट महिला मोर्चा का भी ओहदा दिया। तो अलग अलग माध्यम मेरे को मिले जो संगठन की सेवा के, और इसी तरीके से सरकार में मुझे पार्टी की वजह से 3 बार मुझे मौका मिला विधानसभा लड़ने का, जिसमें 14 वाले सफर में मुझे 2.5 साल माननीय मनोहर लाल जी की वजह से मेरे को सीपीएस बनने का मौका मिला, और मैंने प्रयास किया, अपना पूरा 100% देने की कोशिश करी। और अभी मनोहर लाल जी पार्ट 2 में, जिसमें अंतिम 6 महीनों के लिए आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी आए, तो मेरे को उसमें भी शिक्षा का एक डिपार्टमेंट दिया गया, और वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक शिक्षक का सफर एक शिक्षा के मंत्रालय तक पहुंचा। और जो पार्टी ने मुझे दायित्व दिए बतौर सरकार या बतौर संगठन,
मैंने अपना 100% देने की कोशिश करी। आज मैं आपके बीच में एक बड़ा धन्यवाद 2 लोगों का मैंने किया, संगठन का, शीर्ष नेतृत्व का और अपनी फरीदाबाद, भटकल और पलवल की जनता का भी एक बड़ा धन्यवाद मैं आप सबको, जितने मेरे भाई यहाँ उपस्थित हैं, बहनें उपस्थित हैं, मैं आप सबका इसलिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस शहर की मैं इकलौती बंदी हूँ जिसने 20 साल में एक ऐड किसी को भी नहीं दी। इसके लिए मैं आप सबको सैल्यूट करती हूँ कि आपने मेरे को इतना प्रोत्साहित किया। अभी मैं आपको साथ में साझा करना चाहती हूँ कि देखिए, एक 10 साल के सफरनामे का रिपोर्ट कार्ड आपके माध्यम से जनता तक भी जाना चाहिए। मुझे भटकल जिन हालात में मिली सब जानते हैं, लेकिन मैं एक छोटे बिंदुओं में बोलना चाहती हूँ। मैंने लगभग इस विधानसभा में 500 से ज्यादा, क्योंकि हम पानी की पूर्ति के लिए तड़पते रहे हैं, 500 से ज्यादा ट्यूबवेल हमारे जो हैं इन इतने सालों में, 10 सालों में हमने प्रयास किया। हमने बूस्टर्स बनवाए। बूस्टर अगर हम बोले तो 48 सेक्टर का, फिर हमने लकड़पुर में बनवाया, फिर हमने 21 का और सैनिक कॉलोनी का प्रॉपर उसको हमने पानी वगैरह सब प्रयास करके उसे पूरा करने की कोशिश करी। भटकल विधानसभा इकलौती विधानसभा है जिसमें 4 बिजली के सब स्टेशन बने इस 10 साल के कार्यकाल में, जिसका उद्घाटन आदरणीय श्री मनोहर लाल जी कर चुके हैं। और अभी एक सब स्टेशन का उद्घाटन आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी ने किया। एक हमने सब स्टेशन बनवाया सेक्टर 46 में, एक 21B में, एक सूरज कुंड में बन रहा है और एक ग्रीनफील्ड में। सबसे बड़ी आजादी दिलवाने का काम हमने किया। देश 1947 में आजाद हुआ था, पर हमारी सैनिक कॉलोनी, क्योंकि मैं 2009 से वहां पे वोट मांगने के लिए जाती थी और मेरे को लोग कहते थे कि आप इसे नगर निगम में ले आए, तो उन्हीं की मांग पर, मैं तो बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन मैं आदरणीय मनोहर लाल जी की बहुत ऋणी हूं कि उन्होंने मेरी एक बात को पूरा किया। एक 14 फरवरी, क्योंकि वैलेंटाइन डे होता है और मैं ये चाहती थी कि सैनिक कॉलोनी का वैलेंटाइन आदरणीय मनोहर लाल जी, कृष्णपाल जी और जो उनकी सेवा दे रहा वो बने, इसलिए 14 फरवरी 2018 को हमने ये नगर निगम में ली। और आज आप सबके सामने है कि वहाँ की सड़कें मैक्सिमम बन चुकी हैं और जो बाकी हैं वो वर्क इन प्रोग्रेस है। इसी प्रकार अगर मैं अपनी पूरी विधानसभा की सड़कों की बात करूं तो लगभग 78 से लेकर 82% तक का हमारा काम, जिसमें मैं अपने 8 गांव भी गिनती हूँ और अपनी स्लम की बस्तियां भी गिनती हूँ, पूरा नहीं हुआ, लेकिन 80% तक का हम काम सड़कों का जाल बिछाने का हम लगभग कर चुके हैं। मैं साथ में जोड़ना चाहूंगी, एक जो शहर की खूबसूरती होती है, मुझे लगता है उसके चौक चौराहों का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपने जैसा कि देखा कि हम अपने कोई बैठक शुरू करते हैं, वंदे मातरम से करते हैं, जय हिंद बोल करके करते हैं। ये शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि जब तक आप अपने शहीदों को नमन नहीं करेंगे और आप उनका इतिहास अपने अगली पीढ़ी को नहीं देंगे, तो तब तक आपका जो दायित्व देश के प्रति है वो पूरा नहीं होता। उसी के मद्देनजर आपके लिए जो हमारा भगत सिंह चौक है, शहीदी स्मारक है, वो आप सबके सामने है, वो कैसा होता था और आज कैसा है। ऐसे ही आप अगर एसडीएम नगर में जाएंगे तो जब मैं पार्षद थी तो मैं सोचती थी ये पटेल चौक जाना, पर मैं जाऊं कैसे, क्योंकि वहां मुझे कुछ दिखता नहीं था। तो बतौर पार्षद मैंने हाउस में एजेंडा लगा करके पटेल चौक के लिए एक मूर्ति अप्रूव कराई, जिसको मैं खुद, पूर्व पार्षद मेरे साथ राजेश भाटिया जी, मैं और 3 अधिकारियों की टोली बनी, हम लोग खुद जाकर के जयपुर से लेकर के आए। तो जब जनता ने मुझे बड़े सदन में भेजा तो वो मूर्ति भी 13 फुट की पटेल जी की गन मेटल की आज उस चौक में शोभायमान है। ये मैं जनता को, सब चीजें जनता को समर्पित करती हूँ, क्योंकि उनके एक वोट का मेरे पर एहसान है
और उस एक एक वोट से मैंने अपनी विधानसभा को सुंदर बनाने का काम किया। इस विधानसभा को इसकी पहचान, इसकी तहसील, इसका 87 नंबर, इसका सब डिवीजन ऑफिस देने का भी काम किया। ये सब उनकी बदौलत है। जिन लोगों ने मेरे साथ अच्छा किया उनकी बदौलत मैंने उन लोगों तक भी पहुंचाने का काम किया। ऐसे विरोधियों को जिनका मैं बुरा नहीं मानती हूँ, इसलिए बुरा नहीं मानती क्योंकि विरोधी असल में आपको तराशने का काम करता है, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और इसके साथ मैं ये बात भी जोड़ना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीजें दुनिया में संभव नहीं है। हालांकि इम्पॉसिबल बर्ड भी अपने आप को ये बोलता है आई एम पॉसिबल, तो मैं इस बात को पूरी तरह से मानती हूँ। हमारी बटकल झील जो पिछले 28 सालों से सूखी पड़ी थी और सारी दुनिया ने हाथ खड़े कर दिए कि ये झील कभी भर ही नहीं सकती। बड़े बड़े अफसरों ने, बड़े बड़े नेताओं ने भी हाथ खड़े किए, लेकिन एक बात थी, जब तक आप चल के गिरोगे नहीं तो आप चलने की रफ्तार भी नहीं पकड़ोगे। तो इसलिए उसी सोच से मैं आगे बढ़ी। और मेरा साथ किसने दिया उस झील को भरवाने में? उस झील का नाम लोग सीमा त्रिखा के नाम के साथ जोड़ते हैं, पर मैं उस झील का सारा श्रेय उस धरती को देना चाहती हूँ जहां ये झील बसी है। वो चारों तरफ से संतों की नगरी से घिरा हुआ इलाका है। वो ऋषि पराशर की तपस्थली है। माननीय, आदरणीय, पूजनीय अड़गंगानंद जी का इलाका वहां पड़ता है। और अगर मैं बोलूं तो हमारे यहाँ सिद्धाता आश्रम वहां पड़ता है। मैं गिनती चली जाऊंगी, आप चारों तरफ देखेंगे वो धार्मिक स्थानों से घिरी हुई है। तो जो एक किसी के अंदर स्पिरिचुअल ताकत होती है, अध्यात्म जिसे बोलते हैं, मैं सोचती हूँ वो अध्यात्म का टच कहीं ना कहीं कुदरत को भी लेकर के आता है। जब लोग ऐसी भावनाओं के इकट्ठे होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाते हैं। तो आप सभी की दुआएं उसमें जुड़ी हुई हैं। ये सारा श्रेय मैं आपकी दुआओं को और उस धरती के आशीर्वाद को देती हूँ कि जो इतना असंभव काम आज लोग देखने के लिए जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि लोग उसको रिपीट करते हैं, शेयर करते हैं। और अगर मैं बोलूँ, मैं टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे मन में एक टीस हमेशा रही है कि हमारा फरीदाबाद जो इंडस्ट्रियल हब भी है और एजुकेशनल हब भी है आज के टाइम में। दुनिया के सारे बड़े से बड़े स्कूल कॉलेजेस आज फरीदाबाद में हैं। तो मेरे मन में एक ये टीस थी कि हमारे पास एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मैं उसमें फिर से मनोहर लाल जी का धन्यवाद इसलिए करती हूँ। 7 जून 2015 को जो रैली हुई, उससे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई और मैंने कहा कि मेरे को एक यूनिवर्सिटी भी चाहिए। तो उन्होंने मेरे को कमिट किया और उन्होंने उस यूनिवर्सिटी के रूप में हमें, जो हमारी स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है जो आज दुधोला गांव में है, वो बटकल को दी गई थी। और जब उन्होंने बटकल की घोषणा करी, हमने भी तसल्ली करी कि एक यूनिवर्सिटी आई है जो रोजगार पैदा करेगी। लेकिन 4-5 दिन बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मेरे पास फोन आता है। वो मेरे से कहते हैं कि सीमा, 82 एकड़ जमीन दुधोला गांव के लोग सरकार को दान में देने के लिए तैयार हैं और ये यूनिवर्सिटी बदले में वो मांगते हैं। जो आदमी जनता का प्रतिनिधित्व करता है उसका दिल और दिमाग दोनों बड़े होने चाहिए। ये बहुत जरूरी है। जिद करने को मैं कर सकती थी, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी बात थी कि एक राजा ने मेरे को ये चीज बता रहे हैं कि हम इसे क्या करें। तो मैंने बड़ी खुशी से कहा जी आप इसे दुधोला को दे दें, दुधोला भी हमारा हिस्सा है। और साथ ही साथ मैंने उनसे कहा पर ये उधार मेरा आपके ऊपर खड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा जब बोलेगी। और उसी के नतीजे में हमें जेसी बोस यूनिवर्सिटी मिली, जिसके लिए 58 एकड़ से ज्यादा जमीन हम खरीद चुके हैं भाकड़ी गांव की। और उसके सारे प्रोजेक्ट्स तैयार पड़े हैं। कोड ऑफ कंडक्ट 1 महीना पहले लग गया हमारी सोच के अनुसार, नहीं तो 31 अगस्त को होने वाली रैली में जेसी बोस यूनिवर्सिटी का भी फाउंडेशन स्टोन का अनावरण होना था। एक सबसे बड़ा इशू जो मैं समझती हूँ कि आज बटकल विधानसभा में नहीं बल्कि पूरे फरीदाबाद उससे जूझता है अलग अलग जगह, वो है सीवरेज का इशू। और मैं बटकल के लिए आपको बताना चाहती हूँ कि आदरणीय मनोहर लाल जी की उसी रैली में 100 करोड़ रुपया हमें मिला और उस 100 करोड़ के लिए हमें प्रोजेक्ट 3
पार्टी से बनवाया और वो बनते बनते 160 करोड़ का हुआ, जिसका 1.5 साल पहले हमने टेंडर किया और टेंडर उसका जो हुआ उसमें 4 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। पहले 3 बार वो खाली चला गया, किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन चौथी बार में 4 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें एक कंट्रैक्टर ने रॉन्ग मीन्स, इनवैलिड मीन्स, इलीगल मीन्स यूज करके उसने वो टेंडर डाला। जैसे मेरे संज्ञान में चीजें आती गई, मैंने ऊपर आवाज उठानी शुरू करी। फिर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने पूरे डिपार्टमेंट को बुलवाया और वो टेंडर रद्द करके उस ठेकेदार के प्रति FIR कराई गई और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया। आज वो भी टेंडर जो है 10 दिन के टेंडर के लिए उसको हमने लोड करना था, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से वो प्रोसेस में है। कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से ये जनता को पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी कभी भी किसी का भी काम का श्रेय तो ले सकता है, पर उसके पसीने की बूंद अपने जिस्म से निकाल नहीं सकता। वो तो वही निकाल सकता है जिसका पसीना बहा है। तो ये जनता तक बात जानी चाहिए, जनता को पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं अपने पास मैंने लिस्ट रखी हुई है, ये बहुत सारे काम है, इसके अंदर बहुत सारे काम है जो मैं अभी आपको दूंगी। और मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं अगर इसमें गिनूं तो भटकल के जो हमारा सब डिवीजन का ऑफिस है, अभी हमने वो जमीन भी खरीद ली, शिक्षा विभाग का हिस्सा था, और उसके बिल्डिंग का उद्घाटन आदरणीय मनोहर लाल जी के हाथ से हो चुका है। बिल्डिंग का टेंडर हो चुका, वर्क ऑर्डर हो चुका और उसका भी उद्घाटन हो चुका है। इसके साथ साथ बहुत सुंदर बिल्डिंग बन करके आपके पास तैयार होगी। और मेरे पास जो 8 गांव आते हैं, जो मेरे पास 8 गांव हैं, जिसमें एक गांव भटकल, अनकीर, फतेहपुर, अनंतपुर, लकड़पुर और हमारा मेवला महाराजपुर बड़ा गांव है। तो हमारे जितने गांव आते हैं, इन सभी गांव में वहां की जनता बताएगी कि काम हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि वहां पर भी पूरा काम हुआ, जिसका नतीजा ये है, जब तक बीजेपी की लिस्ट नहीं आई, मैं उन सभी लोगों का आपके माध्यम से धन्यवाद करती हूँ कि वो लोग भी मेरा इंतजार करते रहे कि लिस्ट आएगी तो सामने वाले को क्या वादा देना है, नहीं देना, हम तब देखेंगे। तो मैं आप सबके लोगों का, सबका दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। मैं ये छोटी बातें नहीं गिनवाने वाली हूँ कि रोज गार्डन एक बार बना, दूसरी बार फिर बन रहा है, आपका वो जो है क्या बोलते हैं इसे, दशहरा ग्राउंड का काम हुआ। एक बड़ा काम और, क्योंकि मेरे से पहले जो लोग थे वो 35 साल के राजा लोग थे और मैं 20 साल की सेवादारनी रही, और उसी का नतीजा निकला कि पूरे हरियाणा में इकलौता बस स्टैंड, बस अड्डा हमारा पूरे हरियाणा में नहीं मिलेगा। आप लोग हो सकता है गाड़ियों से सफर करते हैं, लेकिन जब मैं गांव में जाती हूँ या मैं थोड़े छोटे एरिया में जाती हूँ, जो लोग बस का उपयोग करते हैं, तो वो मुझे कई बार कहते हैं, बहन जी आधा हवाई अड्डा तो आपने हमें यहीं दिखा दिया, कि बस अड्डा आपका इतना सुंदर बना हुआ है कि हमें वो महसूस होता है कि हम बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हैं। इसके साथ साथ पुरानी सरकार के लोगों ने, मैं किसी की निंदा करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं मेरा हिसाब देने के लिए बैठी हूँ, लेकिन जब आप सूरज और चांद को तपोगे नहीं, उसको भोगोगे नहीं, तो आपको गर्मी और ठंडक का एहसास भी नहीं होगा। तो ये चीजें देखने की होती है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हरियाणा का पहला सरकारी मॉल, जिसने फरीदाबाद के सारे मॉल्स को थोड़ा पछाड़ दिया, और बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि जो नोएडा और गुड़गांव जाते थे, आज वो सारे हमारे इस जनता मॉल में, भटकल के जो हमारा बस अड्डे का मॉल है, आज सब इसी मॉल में अपनी शॉपिंग के लिए आते हैं। ये ऐसी उपलब्धियां हैं जो लैंडमार्क रहेंगी। कोई भी आए, किसी को भी जनता मौका दे, उनको इस लाइन से अपनी लाइन लंबी करनी पड़ेगी। ये चीज मैं जनता के सामने अपने हिसाब किताब के तौर पर रखना चाहती हूँ। मैंने आपको अपने 2 चौक चौराहों के बारे में बताया। आज इसके साथ मैं और भी आपको बताती हूँ। हमारा एक चौक ESI भी वर्क इन प्रोग्रेस है, हमारा चौक जो चिमनी बाई है वो भी वर्क इन प्रोग्रेस है,
और ऐसे ही हमारा जो चौक बीके का है और जो नीलम का है, ये भी जो काम है हमारे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये भी बहुत सुंदर स्वरूप में जनता को समर्पित होंगे। और बाकी जितना काम इसमें मैंने कराने का प्रयास किया वो मैं आपको लिखित रूप में देने वाली हूँ। एक बड़ी मांग जो लकड़पुर की थी, सूरजकुंड का इलाका है हमारा, जो 70 मतलब काफी साल हो गए मेरे ख्याल से वहां पर लगातार 20 वर्षों से, मैं कहूंगी कि दशकों से वहां पर सूरजकुंड का मेला लग रहा है। और आपको हैरानी होगी कि उसमें लगभग 40 करोड़ रुपए की पहली बार सीवरेज लाइन डालने का काम मनोहर पार्ट 1 ने किया। कितनी अजीब अजीब सी बातें हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। आम आदमी को पता भी नहीं होती है कि काम आज से पहले था ही नहीं। इसके साथ साथ मैं बताती हूँ कि आपको मेवला महाराजपुर में हमारा एक सरकारी स्कूल है जो लगभग लागत 9 करोड़ की लागत से बनेगा। सरकारी स्कूल, अभी कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा तो वो भी काम शुरू होगा। लगभग 15 स्कूल करोड़ों की लागत से फरीदाबाद जिले में बन रहे हैं जिनका काम चल रहा है। और सेक्टर 46 और मेवला, और इसके साथ साथ हमारा सेक्टर 48, दोनों में हरियाणा के सबसे कीमती और बढ़िया ए क्लास स्टाइल के कम्युनिटी सेंटर 8-8 करोड़ की लागत से वर्क इन प्रोग्रेस है। दोनों पे काम चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो एक मिनी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल मेवला और 46 के बीच में भी बनाया गया। ये सारी वो चीजें हैं जो आपको आदरणीय हरियाणा सरकार, आदरणीय मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी जी के द्वारा हमने पकड़ करके आप तक, अपनी जनता तक पहुंचाने का काम किया। और हमारे हर काम में, हर लाइन की भांति आदरणीय कृष्ण पाल जी का सहयोग रहा। और मैं इसमें और चीजें भी जोड़ना चाहूंगी। मैं मूल मुद्दे पे ही आ रही हूँ। ये आदरणीय, मैं आपको 2 बातें और करके मैं फिर आपकी ही बात पर आऊंगी। वजह ये है कि मेरा रिपोर्ट कार्ड पब्लिक तक भी जाना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। एक चीज और है कि बता रही हूँ, एक पटेल भवन, एसडीएम नगर का पटेल भवन भी विशेष उपलब्धि में गिना जाएगा। इसके साथ साथ जब आप उस दर्द के इलाके में जाएंगे ना, शिव दुर्गा विहार और लकड़पुर में, तब आप ही के अखबारों में छपता है कि महीने में 10 दिन लोग कट करके गिर जाते हैं। 10 दिन में अगर 1 महीने में अगर 10 लोग रेलवे ट्रैक पे कट करके मर जाते हैं तो वो 10 परिवारों का दर्द आप ही छापते हैं। उन 10 परिवारों के दर्द को देखते हुए वहां पर एक हमने फुट ओवर ब्रिज, उसके साथ साथ जो हमारा फुट ओवर ब्रिज का काम भी प्रोग्रेस में है, और बुजुर्गों और फिजिकली चैलेंज लोगों को ध्यान में रखते हुए हमने दोनों तरफ लिफ्ट भी लगवाने का काम किया। इसके साथ साथ जो हमारा गुरुकुल है, गुरुकुल में भी एक हमारा फ्लाईओवर बन रहा है। मैं आपको बाकी की सारी जितनी चीजें हैं ये मैं आपको लिखित में देने वाली हूँ। एक लास्ट पॉइंट जरूर बोलूंगी क्योंकि वो मेरे बड़े दिल को छूता हुआ पॉइंट है। मैंने एसडीएम नगर में हमारे पास सरकारी स्कूल मात्र 250 गज का था, और मैंने उस स्कूल के लिए, जो मैं आप बताने जा रही हूँ, मेरे को 3 साल का प्रयास करना पड़ा। और उस प्रयास का नतीजा ये निकला कि हम सेक्टर 48 में हमने 2 एकड़ जमीन सरकारी स्कूल के लिए ली है, जिसका जल्द ही संस्कृति मॉडल स्कूल का वहां निर्माण किया जाएगा। और उसका नाम भी हमने शहीद जोरावर सिंह मॉडल स्कूल नाम से वो स्कूल का निर्माण होगा, जो कि 12वीं तक बनेगा। ये सारी चीजें, होमवर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये जनता तक मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से पहुंचे। और इसके अलावा मैं खुद से आप सबका, अपने सभी लोगों का, जहां तक मेरी आवाज आपके माध्यम से जाएगी, उन सबका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। और
रोज अभी मैं बैठ रही थी तो मुझे कहा जा रहा था कि आज लग रहा है टीचर बैठने वाली है, सिंगल चेयर है। तो आज ये सिंगल चेयर भी इसलिए है कि हमेशा बैठती है तो भाजपा की विधायक बैठती है और संगठन के साथ बैठती है। आज आपके साथ बैठी है तो वो स्वर्गीय श्री द्वारकानाथ मल्होत्रा की पोती, स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र मल्होत्रा की बेटी, स्वर्गीय श्री वीपी त्रिखा जी जो रेलवे से रिटायर हुए उनकी बहू, और एडवोकेट अश्विनी त्रिखा जी की धर्मपत्नी, और इसके साथ साथ अपनी बेटी दिशा एडवोकेट की मां और भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत कार्यकर्ता आज आपके बीच में सीमा त्रिखा उपस्थित है। आप सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरी ये बात लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। जो आपने मुझे 20 साल इतना समर्थन दिया उसके लिए भी मैं दोनों हाथ जोड़ के नमन करती हूँ। धन्यवाद। आप समर्थन करेंगे क्या धनेश रक्षा बीजेपी कैंडिडेट का? मेरा पहला प्रश्न है, आपने 10 साल सत्ता में गुजारे, बहुत बढ़िया काम किए और आपने अभी जिन जिन लोगों के अधिकारियों के धन्यवाद किया, फिर भी आप अभी कसौटी पर खड़ी नहीं होती, आपकी टिकट क्यों कटी? मैं इसका जवाब ये देती हूँ, टिकट तो कटती तब है जब हाथ में आ जाए और कोई उड़ा के ले जाए। टिकट तो मैंने 2019 में जब मिली थी तभी पूरी कर दी थी। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो जो फैसला लेता है उसमें कोई बहुत बड़ा बात होती है। मैं समझती हूँ वो जिसको भी जिम्मेवारी देता है ये पार्टी का फैसला होता है और भारतीय जनता पार्टी में एक संस्कार और एक व्यवस्था है। मैं उस व्यवस्था को शिरोधार्य करती हूँ और मैं पार्टी का जो फैसला है, मैं भारतीय जनता पार्टी की सिपाही नहीं सैनिक हूँ। सैनिक वॉरियर होते हैं जो सरहद पे खड़े होते हैं, मैं सैनिक हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी जहां मेरी अभी ड्यूटी भी लगाएगी मैं उस जगह जाकर के काम करूंगी। आपने जो कामों की लिस्ट बनाई है, इनकी एवज में भाजपा को वोट देने की अपील करेंगे बड़खल में? क्या चीज? जो बड़खल में आपने विकास कार्य कराए, इनकी एवज में ये तो जनता ने मुझे वोट दिया तो उसी का नजराना मैंने दिया नहीं है, जनता का सदका उतारा है मैंने। ये मेरे लोगों का सदका उतारा है मैंने। क्या ना भाजपा उम्मीदवार का चुनाव प्रचार करे हुए क्या? फरीदाबाद विधानसभा से प्रत्याशी ढूंढ के लेकर आए हैं। हाँ जी, आप भटकल विधानसभा में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला कि दूसरी विधानसभा से एक सवाल का जवाब में कभी कभी सवाल आ जाता है। मैं स्क्रीनिंग कमेटी की मेंबर नहीं हूँ, मैं वो जवाब दे सकती हूँ जो मेरे दायरे में है। भाजपा उम्मीदवार का समर्थन करोगे क्या? पार्टी जहाँ ड्यूटी लगाएगी मैं वहाँ आपको खड़ी मिलूंगी। मैं प्रत्याशी पर कई गंभीर आरोप भी लगते आए हैं, ऐसे में क्या मानते हैं? क्या बीजेपी का उन्हें टिकट देना महंगा तो नहीं पड़ेगा? मैं एक बात बोलती हूँ कि राजनीति एक ऐसा विषय है जिसमें आरोप प्रत्यारोप के बिना ना लोग समझते हैं कि हम चल नहीं पाएंगे। जो भी आदमी किसी पे आरोप लगा रहा है कृपया बिना कागज को दिए हुए, सबूत को दिए हुए आरोपित ना करें। अगर कोई कहता है मैं झूठी हूँ तो वो झूठा कागज लाके सबूत दो जिस सीमा झूठी है। आपने भटकल विधानसभा में जो बस स्टैंड है उसको एक उपलब्धि गिरवाया है, लेकिन अगर हम वहाँ पे बात करें तो बसें कोई नहीं चलती और काफी अगर आप देखोगे कि सिर्फ बना के स्ट्रक्चर बना के छोड़ देना कोई एक उपलब्धि। आपको मैं बताती हूँ जहाँ जहाँ आपने जाना मेरे को लिस्ट दे दे, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगी कि कहाँ कहाँ बसें जा रही हैं। एंट्री ली जाती है, मतलब अंदर अगर बस जाती है तो उससे चार्जेस लिए जाते हैं अंदर खड़ी करने के। और आप देखेंगे वो आपको बताती हूँ, हमारा जो MOU साइन है वो उनको मालूम है, तो वो अगर कोई बोलता है तो गलत बोलता है। MOU के अकॉर्डिंगली आप कभी जाकर देखेंगे तो रोड पे बसेस खड़ी हुई मिलेंगी आपको। रात को पार्किंग रोड पे लगती है। वो गलत है, सही होना चाहिए। धन्यवाद दिया है पलवल और फरीदाबाद की जनता को। भविष्य में क्या लोकसभा चुनाव लड़ने का? मैंने 2 जिलों का धन्यवाद क्यों किया मैं आज आपको बताती हूँ। सीमा त्रिखा पर पलवल के कैंप का बहुत बड़ा एहसान है। मैंने 3 चुनाव विधानसभा के लड़े हैं, वहां से लोग मेरी मदद को आए।
दूसरा, मैंने एहसान व्यक्त किया पलवल की बैसलात का भी, क्योंकि वहां के लोग अभी भी मेरी मदद के लिए मेरे साथ खड़े हैं। तो मैं एहसान फरामोश नहीं हो सकती हूँ। मैं पलवल जिले का पूरे का और अपनी फरीदाबाद पूरे जिले का, हमारी भटकल विधानसभा का, मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। भटकल विधानसभा में कांग्रेस का राज था, लेकिन आपने अपने दम पर विधानसभा में बीजेपी को मजबूती दिलाई। आगे विधानसभा का क्या भविष्य आप देखते हैं? मैं समझती हूँ कि हर सैनिक को जहां जहां ड्यूटी दी जाए, जहां जहां ड्यूटी दी जाए, अभी कोई लेखा जोखा आया नहीं, क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है कि कल तक नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, उसके बाद में सबकी ड्यूटियां लगेंगी, वो जैसे आदेश करेंगे। जब तक आप विधायक रही तो दशहरे की बात करें तो दशहरा हनुमान मंदिर नाम बना के सरकार मनाती थी, और कल जैसे ही आपका नाम लिस्ट से कट कर दिया गया तो हनुमान मंदिर में ढोल बजाए गए। तो क्या लगता है? मैं बताती हूँ, कमजोर आदमी ऐसी हरकत करते हैं। और दूसरी बात, दशहरा का पर्व क्या है? बुराई पर अच्छाई की जीत। स्वर्गीय राधा नरूला जी ईश्वर के पास चली गई हैं। दशहरे की व्यवस्था की मालकिन वो महिला थी, और वो जांबाज महिला थी। वो किसी भी पार्टी से आई ताल्लुक रखती हूँ, मेरा मकसद नहीं, लेकिन वो जांबाज महिला थी। मैं उनको श्रद्धा सुमन भी देती हूँ, और वो सारी व्यवस्था उनकी थी। मैं कभी कहीं, मेरे को कहीं दिखा दो, किसी फोटो में दिखा दो, या कोई मेरा नोट दिखा दो, कोई मेरी मीटिंग दिखा दो। ऐसा होता है जब आप किसी के खिलाफ कोई सबूत ढूंढ नहीं पाते, तो वो एक आदमी दूसरे को जाके बोल देता मुझे गाली दे गया या दे गई। अब वो आप ढूंढते रहेंगे और वो बात को फैलाते रहेंगे, बस। सीमा जी, भटकल से जैसे ही टिकट अनाउंस हुई, वैसे ही आपके कुछ समर्थक हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे ये बयान कर दिया कि वो नोटा दबाएंगे। मैं तो उन लोगों में से हूँ जिसकी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी समर्थक हैं, इनेलो के भी समर्थक हैं। मुझे पता नहीं है कि इन लोगों ने किया। आपके पूर्व बीएलओ संजय अरोड़ा है। आपने पूर्व लगा तो दिया, तो वर्तमान में कहाँ है वो? मुझे तो पता नहीं है। क्या लगता है स्टेडियम अब पूरा हो पाएगा? स्टेडियम का हम 300 करोड़ ओके कर चुके हैं। वो मैंने उन्होंने मुझे बड़े, उन्होंने मुझे पूरा होने की बात है, पूरा होगा नहीं होगा स्टेडियम? जरूर होगा, जरूर होगा। भटकल झील पूरी हो चुकी है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। पत्थर लग रहा है, हाँ अभी बहुत काम बचा नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस है। अब उसमें बचा क्या? पत्थर ही तो लग रहा है, वो लग रहा है। 160 करोड़ रुपए तो आप सीवर लाइन के लिए भी ओके कर चुके थे, जो एक बार वापसी जाने के बाद दोबारा FIR दर्ज हुई है। मैंने अभी आपको वो बात बता दी। 2 दिन बाद रजिस्ट्रेट हो गया, 2-4 दिन बाद। मूलभूत सुविधाओं के लिए जनप्रतिनिधि को चुना जाता है। जैसे आपने कहा, कामों की तो लंबी लिस्ट गिनवा दी, मगर जो कमियां हैं, खास तौर पर नवादा गांव से, नवादा 7 नंबर चुंगी से नवादा गांव की तरफ जाते एक भटकल झील, जो आपका ड्रीम था, एक झील वहां भी बनी पड़ी है। इस बारे में क्या कहना? मैं बताती हूँ आपको, हमें 2 बातें समझने की जरूरत है जो मेरे को लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बुद्धिजीवियों के बीच में बैठी हूँ इस वक्त। काम करने के 3 सिस्टम है। 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट काम करती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है वो उसका जुरिडिक्शन है, जो आपकी हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट करती है वो उसका जुरिडिक्शन है, और तीसरा काम करने का सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम नगर निगम कहते हैं। अक्सर त्रुटियां जो लोग कंप्लेंट करते हैं वो 3rd टायर की करते हैं, वो तीसरे टायर की कमियां बताते हैं, 2nd और 1st टायर की कमी नहीं है। तो उसको भी और बेहतर करेंगे, ऐसी क्या बात है? क्या लगता है आपके कुछ कमी रही है आपके कामों में जिस वजह से आपको इस समय टिकट नहीं मिली? आपने सुना नहीं मेरी बात? मेरे को मिल के ले गए क्या मेरे हाथ से? मैंने आपसे ये बात बोली, मुझे 19 में जो उन्होंने दी थी, मैंने वो 19 में सीट आप सबकी मदद से जीत करके पार्टी को टिकट पूरी लौटाने का प्रयास किया, और जनता के ऊपर से कामों को पूरा करके, सदका करके इन सबको पूरा करने का काम किया। भाजपा की सिपाही हूँ, ठीक? आपने कहा मैं भाजपा की सिपाही हूँ, मुझे जो दायित्व देंगे, अगर वो दायित्व नहीं देते तो क्या आप भाजपा के इस कैंडिडेट का सपोर्ट करेंगे? अगर वो दायित्व नहीं देते, ऐसा है, मैं उन लोगों में से हूँ कि दायित्व मिले ना मिले, जिसको काम करने की आदत है वो छीन के लेकर आता है, और मुझे काम करने की आदत है, मैं दायित्व मांग के लूंगी। मैंने सीधे सवाल का सीधा जवाब दिया कि दायित्व मांग के लूंगी। जब मैं मांग के लूंगी, जहां खड़ी पाई जाऊंगी आप देखेंगे।
क्या जी? मेरे को तो निर्दलीय लोग मदद करके जिताते हुए आए हैं, मैं किसी का हक खाना पसंद नहीं करूंगी। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाने उनको सैनिक कहते हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी में राजशाही का उदय है? मैंने बात करते करते, क्योंकि एक जैसे शब्दों का प्रयोग ना हो इसलिए मैंने प्रयोग किया। वैसे तो आपको एक बात और बताती हूँ, राजा का भाव अगर आप देखेंगे तो वो सेवा से ही जुड़ा होता है। मेरा एक सवाल जी, आपने बड़कल झील को सीवर के पानी से ट्रीट करके और भर दिया। ये पानी परसों मंदिर तक पहुंच गया है, जिसकी पवित्रता को एक खत्म कर रहा है। अब पहले जो लोग स्नान करते थे, अब उन्होंने स्नान करना भी छोड़ दिया है। पंडित लोग भी उससे पूजा नहीं करते। तो क्या अगर ऐसी कोई विषय है वहां पर, तो मैं खुद कल जा करके देख करके बांध लगवा के रुकवा देंगे। हम ऐसा है, किसी की भावनाओं को कोई ठेस नहीं है। जो जो अच्छी सलाह दे वो सिर माथे पर, और उसे करना चाहिए। हम ऐसी कौन सी कमी रह गई जो आप चाहेंगे कि सरकार बनती है तो उसको आप पूरा करवाना चाहेंगे? Only- समर्थन किस कमी में देना चाहेंगे? नहीं, कमी तो मैं कमी इसलिए नहीं मानती हूँ कि अगर हमारा कोड ऑफ कंडक्ट लेट ना होता तो हम तुरंत सीवरेज का भी उद्घाटन कर अगर रहे 100 थे। काम अच्छे हुए तो कहीं ना कहीं 2 से 4 काम तो रह गए होंगे जो आप चाहेंगे कि वो भी हो जाए तो अच्छी उपलब्धि होगी। मेरे को लगता है जिसको भी मौका मिलेगा वो रेस्ट करेगा बंडकल में। अंतिम सवाल, बड़कल विधानसभा की देवतुल्य जनता से क्या कहना चाहेंगे? चरण स्पर्श, नतमस्तक, और जो लाड प्यार मान सम्मान मेरे को मिला है, मैं ये बात बड़े अभिमान से कहती हूँ कि 20 साल के कार्यकाल में जितने विधायक सांसद आए उन सबको दिया हुआ ऑल पार्टी टुगेदर एक पलड़े में डाल दें, लेकिन मेरे पास फिर भी उनसे ज्यादा जनता ने मेरे को सहयोग दिया, ज्यादा प्यार दिया, ज्यादा लाड दिया, ज्यादा मान दिया, और हर बंदे के घर का नमक खाया मैंने।